अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नूर ज़ुबैर और आप देख रहे हैं ज़ैडम इस्लामिक इन्फॉर्मेशन। आज फिर आप सबकी बहुत सारी मोहब्बत और एक ख़ूबसूरत से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है अस्सलाम वालेकुम। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें सलाम करने के बारे में बताया जाएगा, तो यकीन करें जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शायद ही आपने ये मालूमात कहीं पढ़ी या सुनी होगी। इसलिए मैंने तफसीलात के साथ हदीस और कुरान मजीद की रोशनी में 3 पार्ट्स वीडियोस बनाई हैं। फर्स्ट पार्ट वीडियो जो कि आप देख रहे हैं, सेकंड थर्ड जल्द आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होंगे। रवायत में सुनहरे लफ्ज़ों में मौजूद है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक, यानी माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करना और जानना हम सब पर फ़र्ज़ है। तो चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आजकल हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ अस्सलाम वालेकुम सिर्फ रवाज की तरह इस्तेमाल होता है, यानी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आओ तो घर वालों को सलाम कर दो। मगर जब हम कुछ वक्त दोस्तों में, बाज़ार या जॉब कारोबार से जब घर वापस आते हैं तो फिर घर वालों अहले खाना को सलाम नहीं करते, चाहे इसमें आपके वालिदैन शामिल हों या फिर आपकी ज़ौजा वगैरह। अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि जब हम किसी शादी हॉल या किसी तकरीबात में जाएं, आपकी बहन या कज़न आपसे ये कहे कि इस टेबल पे नहीं, आगे जाके बैठते हैं, तो आप ये कहकर भी इनकार कर देते हैं कि यहीं बैठ जाओ, आगे जाएंगे तो सबसे सलाम दुआ करनी पड़ जाएगी, इसलिए यहीं बैठ जाओ। ये हाल सिर्फ ख़वातीन का ही नहीं बल्कि मर्द हजरात भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। अगर 2 मोटरसाइकिल सवार या पैदल जाने वाले शख्स अपने किसी जान पहचान वाले शख्स को देखते हैं तो यूँ रास्ता तब्दील कर लेते हैं कि फ़लाँ शख्स खड़ा है, अगर इसने मुझे देख लिया तो खामखा सलाम में वक्त ज़ाया हो जाएगा, चलो इस रास्ते से चलते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है या कभी आपने ऐसा देखा या सुना है जिस तरह के एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं? तो इसका जवाब कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज हम अस्सलाम वालेकुम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे वो ये हैं, सलाम में पहल करने वाले और ना करने वालों में किस चीज़ की निशानी पाई जाती है। नंबर 2, मोहब्बत कैसे बढ़ाएं। नंबर 3, कौन सलाम करे और कौन किसको सलाम करे। नंबर 4, सलाम का तरीका और सवाब। बाबुल इस्लाम किताब सफ़ा नंबर 400 पर पूरी हदीस इस तरह से मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल बदीउल बिल इस्लामी बरीउन मिनल किबर। तर्जुमा, सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से पाक है, यानी जो शख्स सलाम में पहल करता है उसमें तकब्बुर नहीं पाया जाता और जो सलाम नहीं करते उनमें तकब्बुर की निशानी पाई जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस शख्स के दिल में राई के दाने बराबर तकब्बुर भी होगा वो जन्नत में दाखिल ना होगा। एक जगह और हदीस में बयान है कि जो सलाम में पहल करता रहेगा अल्लाह इसके अंदर से तकब्बुर को निकाल देंगे। इन तमाम हदीस से वाज़िह होता है कि जो सलाम करते हैं उनमें तकब्बुर की निशानी नहीं पाई जाती और जो सलाम नहीं करते उनमें मुकम्मल तौर पे तकब्बुर मौजूद है और अल्लाह पाक तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। और हमारे सामने ये सबसे बड़ी मिसाल इब्लीस शैतान की सूरत में मौजूद है। पॉइंट नंबर 2, मोहब्बत कैसे बढ़ाएं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम ईमान नहीं लाते, और तुम्हारा ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं है जब तक तुम एक ने आपस में मोहब्बत नहीं करते। भला क्या मैं तुम्हें ऐसी इबादत ना बताऊं कि जब तुम वो इबादत से पुख्ता कर लोगे तो एक दूसरे से मोहब्बत करोगे, वो ये कि अस्सलाम वालेकुम कहने को आम करो। सही मुस्लिम किताब। पॉइंट नंबर 3, कौन पहले सलाम करे, कौन किसको सलाम करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोटी उम्र वाले शख्स बड़ी उम्र वाले शख्स को, गुजरने वाले बैठे हुए को और कम तादाद वाले ज़्यादा तादाद वालों को सलाम में पहल करें। सही मुस्लिम किताब। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद लड़कों के करीब से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया। किताब सही मुस्लिम, सही बुखारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते में खेलते हुए बच्चों को प्यार करते तो उन्हें सलाम करते। पॉइंट नंबर 4,
सलाम करने का तरीका और सवाब। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि एक आदमी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। इसने कहा अस्सलामु अलैकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सलाम का जवाब दिया। फिर वो शख्स बैठ गया। आपने फरमाया इसके लिए 10 नेकियां हैं। फिर एक और शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सलाम का जवाब दिया। फिर वो बैठ गया। आपने फरमाया इसके लिए 20 नेकियां हैं। फिर एक और आदमी आया और इसने कहा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और इसके सलाम के जवाब देने के बाद कहा इसके लिए 30 नेकियां हैं। किताब अबू दाऊद। इन हदीसों से वाज़िया होता है कि अस्सलामु अलैकुम कहने पर 10 नेकियां, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहने पर 20 नेकियां, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू कहने पर 30 नेकियां, यानी हमारे 30 दर्जात बढ़ जाते हैं। इन दर्जात को बुलंद करने के लिए हमें अपने सलाम को बेहतर करना होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, और एक खूबसूरत सा शेर आपके लिए फर्स्ट पार्ट वीडियो में। दाखिल हुआ घर में और सलाम ना किया, दाखिल हुआ घर में और सलाम ना किया, अमल नहीं किया तो फिर अमाल किया। उम्मीद करती हूँ कि फर्स्ट पार्ट वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। सेकंड पार्ट वीडियो और थर्ड पार्ट आपको जल्द मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ZM इस्लामिक इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस और तमाम पार्ट्स वीडियोस आपको नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।